यही साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। Q2 रिजल्ट और निफ्टी एक्सपायरी सहित 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। BTST में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर C होल्ड किया है या P होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन आज का जो मार्केट की सिचुएशन थी, कंडीशन थी, काफ़ी ज़्यादा खराब थी। ठीक है, यहाँ पर कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला और उसका रीज़न यही था, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कराया था कि निफ्टी, सेंसेक्स या अदर जो इंडेक्स हैं वो फ्लैट या निगेटिव मूव कर रहे थे। वहीं बैंक निफ्टी ज़बरदस्त कहीं ना कहीं बुलिश हो रही थी और इसी के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं फंसी हुई थी, जिससे कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही थी। ठीक है, आप सबने देखा। बाकी क्या स्ट्रेटजी कल के लिए बना के चलनी है, कल का क्या प्लान रहेगा, सभी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है या मार्केट कैप है उसमें 2.2 लाख करोड़ की बढ़त देखने को मिली, यानी कि 2.2 लाख करोड़ का फायदा होते हुए देखने को मिला। एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिकी हायर एक्ट को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। जानिए इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो शॉर्ट में मैं आप सबको बता दूं, ये H1 जो वीज़ा है उससे रिलेटेड जो लोग हायर किए गए हैं उससे रिलेटेड ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो Q2 रिजल्ट है। ठीक है, कई कंपनियों के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं और लगभग मैंने 15 कंपनियों का डाटा एनालिसिस किया है, 15 प्लस कंपनियों का, जिसमें मुझे कोई भी निगेटिव व्यू नहीं देखने को मिला है। यानी कि सभी कंपनियां पॉजिटिव में जो है रिजल्ट दी हैं, जितने भी कंपनियों के Q2 रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय हेक्साकॉम हो गया, या फिर कई कंपनियों में कोई डील हो रही है, कहीं पर जो है ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिली है। अभी जैसे ओडा आइडिया में आप देख सकते हैं 10% उछला, एक शेयर में 20% का सर्किट लगा। इसके साथ में यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एयरटेल का देखेंगे तो इसके भी हमें पॉजिटिव नतीजे देखने को मिले हैं। ऐसे ही लगभग जैसा कि मैंने आप सबको बताया 15 प्लस कंपनियों का डाटा मैंने एनालिसिस किया। अब यहाँ पर एक एक करको अगर आप सबको मैं एनालिसिस कराऊँ या डिटेल दिखाऊँ, बताऊँ, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस आपको क्लियरली ये समझना है कि Q2 रिजल्ट का हमें अच्छा खासा धमाका देखने को मिला है। पहली चीज़ तो ये होगी जो मार्केट के लिए एक बढ़िया पॉजिटिव व्यू में हमें लेके चलना है, हम लेके चल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर यहाँ निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए, यानी कि ग्लोबल मार्केट से क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा हमें क्लोजिंग कहाँ देखने को मिली है। निफ्टी में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, फाइनल सेटलमेंट जो क्लोजिंग हुई है वो 25,774 पर देखने को मिली है। ध्यान से समझिएगा, कितने पर, 774 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। और मार्केट में गैप अप ओपनिंग के लिए कम से कम 100 प्लस पॉइंट का मूव कह सकते हैं, या मार्केट को सस्टेन करना होगा गिफ्ट निफ्टी को, तभी हम अपना अपसाइड का व्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 935 पर अभी गिफ्ट निफ्टी सस्टेन कर रहा है। कितने पर, 25,935। तो यहाँ से पॉजिटिव व्यू की ओपनिंग क्लियरली आप समझ के चल सकते हैं। वहीं अगर आप डाटा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आप सबको Q2 जो रिजल्ट हैं उनके डाटा दिखाया, बताया, तो वो भी पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट की बात की जाए यानी गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो ये भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद में अगर डाटा की बात करें, डाटा क्या बनना है मार्केट ओपनिंग के व्यू को लेकर या मोमेंटम को लेकर, तो यहाँ पर 774 पर क्लोजिंग देखने को मिली। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम सी साइड की बात करें जो हमें एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है, तो 25,800 पर 1,82,000 का डाटा बना हुआ है, 900 पर 1,90,000 का डाटा बना हुआ है, 26,000 पर 2,85,000, यानी कि 26,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर रहने वाला है। हालांकि शॉर्ट में यहाँ पर 1,82,000, 1,90,000, इसे भी आपको ध्यान रखना है। मार्केट शॉर्ट मूव करती है यानी कंसोलिडेशन में रहती है, जैसे कि आज, तो आपको ये सभी लेवल जो है बराबर वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छा मूव या अच्छा ट्रेंड जब मिलता है मार्केट में तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है। तो अगर डाउन साइड की बात करें तो 700 पर अगर आप देखेंगे तो 2,06,000 की पोजीशन बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर और डाटा अगर देखेंगे तो वो थोड़ा सा वीक है। लेकिन 25,700 को मार्केट ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से मार्केट की ओपनिंग
पॉजिटिव आप लेके चल सकते हैं। अगर स्मॉल पॉजिटिव भी होती है या मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करती है तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर रहने वाला है। तो डाटा आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,82,190 तक का डाटा है, लेकिन यहाँ 2 लाख प्लस डाटा बना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है 25,700। इसके नीचे मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे या क्या हमें प्लान बना के चलना है, कौन से लेवल ब्रेक होने पर या कैसे क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी, सभी चीज़ें हम चार्ट पर भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप मार्केट ओपनिंग को लेकर, ठीक है। अगर डे टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने आप सबको क्या बताया, बैंक निफ्टी से हमें ज़बरदस्त सपोर्ट देखने को मिला है। अब बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट इस कैंडल पर जहाँ पर सेलर बैठे हैं, यहाँ से मार्केट ने फिर से ऊपर से थोड़ा सेलिंग देखने को मिली है, यानी कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुल्स की थोड़ा सा मजबूती देखने को मिलेगी। और आई होप हमें देखने को भी मिले, क्योंकि मैंने आप सबको जो Q2 रिजल्ट कंपनियों के आ रहे हैं इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें नेगेटिव चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अभी जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली या कंसोलिडेशन में है मार्केट। जैसे कि अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम पर मैंने आप सबको चार्ट लगा रखा है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो अभी मार्केट कहाँ मूव कर रही है, इस रेंज में। दिवाली के बाद से अभी तक मार्केट कहाँ है, इस रेंज में मूव कर रही है, ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं बाय एंड डिप देखने को मिल रहा है। मार्केट नीचे आती है तो बाइंग होती है और ऊपर जाती है तो सेलिंग भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में भी यही चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। कोई खास मूव देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से अब जैसे यहाँ पर जो ये कैंडल बनी हुई है इसका हाफ भी मार्केट ने कवर नहीं किया है, ठीक है। तो हमें चार्ट पर क्या चीजें प्लान बना के चलना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो तो मैं आप सबको चार्ट पर एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर आगे जो चीजें निकल कर रही है उसे अच्छे से समझिएगा। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मार्केट से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेशन है या कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ या अपडेट है, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। बस केवल आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे चैनल से आपसे कभी भी कहीं पर कोई चार्ज, फीस, पैसे, कोर्स, कुछ भी किसी भी प्रकार से पैसे की कोई डिमांड नहीं की जाती है, ना आपको कहीं किसी भी प्रकार का चार्ज देने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आप सबको बार बार ये चीज़ें बताता रहता हूं कि देखो, आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करेंगे तो मेरे ही ग्रुप में ज्वाइन होंगे, या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको टेलीग्राम पे मिलती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एक अपडेट निकल के आ रही है, 5 से 6 दिसंबर के बीच भारत आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति। डिफेंस और फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। अब यानी इनसे रिलेटेड, जैसे कि एक तो डिफेंस सेक्टर हो गया या फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, तो इनसे रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि एक धमाका देखने को मिले, ज़बरदस्त तेजी देखने को मिले। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, आपको ध्यान रखना है अपकमिंग इवेंट में, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा जो अपकमिंग इवेंट है आपको ध्यान रखना है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही एग्जिट पोल आना या उसके रुझान आना शुरू होंगे तो न्यूज का इम्पैक्ट उस मार्केट पर पड़ने वाला है। तो आपको अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो है बिहार का इलेक्शन। उसका मार्केट पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल देखने को मिलेगा। तो जैसा भी होगा, मैं हालांकि मैं टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अपडेट करा देता हूं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। आपको कहीं कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो मार्केट एक्सपर्ट है इनका कहना है कि मौजूदा ठहराव खरीदारी का अच्छा मौका प्रदान कर रहा है। उनका अनुमान है कि अगले चरण में निफ्टी इस महीने अपने ऑल टाइम हाई 26,300 की ओर बढ़ता नजर आ सकता है। 26,100 और 26,700 के बीच चल रहा कंसोलिडेशन बड़ी स्ट्रक्चरल तेजी के रुझान का ही हिस्सा है। ये एक्सपर्ट के द्वारा चीजें निकल के आ रही हैं। तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर, और कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, हमें क्या प्लान बना के चलना है उसे अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब ध्यान से समझिएगा, हमें क्लोजिंग कहाँ देखने को मिली है, 25,774 फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है, और मार्केट ने टच किया है 25,800 को,
ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो लेवल बताया था, मार्केट ने उस सभी लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छे से फॉलो किया, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेप ज़्यादा किया है। अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो अगर एक कैंडल ऊपर जाती थी तो कहीं ना कहीं मार्केट में कह सकते हैं कि अगर आप एंट्री भी बनाते हैं तो यहाँ या तो मार्केट में ओवरऑल आपको एक बड़ा कंफर्मेशन होना चाहिए या तो फिर एक बड़ा एसएल कहीं ना कहीं आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई लेवल ब्रेक होता है या जैसे ही आप सेटअप बनाने चलते हैं उसमें से मुश्किल से 5 पॉइंट या 7 पॉइंट मिलने के बाद फिर से मार्केट रिवर्स। अब यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो गई तो देखिए एसएल तो लगाएंगे ही, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विक कैसा मार्केट ने दिया है। अगर यहाँ पर ऊपर से देखेंगे तो जबरदस्त विक देखने को मिला। अब लोगों को लगा यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन मार्केट सीधा अगर रिटेस्ट भी कैसे किया है देखें, यहाँ मार्केट ऐसे गई, अब यहाँ से रिटेस्ट कहाँ किया, यहाँ से ऐसे रिटेस्ट करके नहीं, पूरा यहाँ तक कितना पॉइंट आप खुद यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 740 से 800 कितना रिटेस्ट किया है, 800 से रिवर्स होके कहाँ आई है, 740 पर आई है। अब आप यहाँ ना पी साइड का सेटअप ले सकते हैं ना सी साइड का सेटअप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मार्केट ने देख सकते हैं जबरदस्त इस कैंडल को दिया, 2 कैंडल बनाया, उसके बाद सीधा नीचे। अब यहाँ पर आप कौन सा सेटअप लेके चलेंगे, अब यहाँ आपका व्यू जैसे ही यहाँ कंफर्मेशन आपको मिलती है, एंट्री बनाते हैं, वैसे ही आपको मुश्किल से 10-12 पॉइंट देने के बाद फिर से मार्केट नीचे। तो ओवरऑल आज की डेट में मार्केट में केवल और केवल ट्रेप हुआ है, काफ़ी लोगों का कह सकते हैं नुकसान है। लेकिन दोस्तों देखिए प्रॉफिट लॉस मार्केट का एक हिस्सा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने क्लियरली देखा होगा पिछले महीने भर से बैक टू बैक मार्केट ने जबरदस्त मूव दिया है। अभी जैसे दिवाली तक का जबरदस्त बुल्स का कंट्रोल रहा, अपसाइड में जबरदस्त धमाका देखने को मिलता था, और दिवाली के बाद जैसे गिरावट हुई तो प्रीवियस वीक में आप सबने देखा कि हमें डाउन साइड में जबरदस्त मूव देखने को मिला। तो जो इन्वेस्टर हैं कहीं ना कहीं उनके लिए आज का दिन अच्छा था, लेकिन जो इंट्राडे या फिर दूसरी स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट में काम करते हैं तो उनके लिए आज का दिन काफ़ी नेगेटिव रहा। और काफ़ी क्या, जिसने थोड़ा सा रिस्क मैनेज किया तो उनका थोड़ा सा लॉस हुआ होगा, माइनर लॉस हुआ होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमें कल का क्या प्लान बना के चलना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 25,774 पर क्लोजिंग देखने को मिली है मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद। अगर यहाँ पर मार्केट 840 के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हमें फुली कंफर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 840 के नीचे है तो फिर हम शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग व्यू से चल सकते हैं। 840 के ऊपर सबसे पहले 880 तक का पहला टारगेट लेके चल सकते हैं, और इसके बाद 25,920 ये अगला टारगेट रहने वाला है। यानी कि यहाँ मार्केट ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन करती है तो हम 900 तक का अपना टारगेट, 920 तक का अपना टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को ध्यान रखना है, ट्रैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 900 के आसपास में गिफ्ट निफ्टी मूव कर रहा है, तो इसके लिए 26,000 रेजिस्टेंस होने वाला है। अब ये 26,000 का ब्रेकआउट कैसे करती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा वॉच में रखना होगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर अच्छा ब्रेकआउट करके गिफ्ट निफ्टी सस्टेन करती है तो हमें अपने यहाँ निफ्टी की अगर बात की जाए तो हमें 26,000 तक का लेवल फिर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसा भी होगा मैं आप सबको चीज़ें सारी अपडेट करा दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 840 से ब्रेक मिलेगा तो कंफर्मेशन के साथ हम आगे सी साइड का प्लान लेके चलेंगे। लेकिन 774 पर क्लोजिंग हुई है, 720 को मार्केट ब्रेकडाउन करती है, ध्यान से समझिएगा। 720 के नीचे फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है, रिवर्स करती है, तो 720 के नीचे मार्केट अगर आती है तो सबसे पहले 680 का प्लान लेके चलेंगे, और इसके बाद 640 का डाउन साइड में दूसरा टारगेट रहेगा। 640 भी मार्केट अगर ब्रेकडाउन देती है तो फिर हम अपना लगभग 600 तक का प्लान करके चल सकते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपको मार्केट में कभी भी वर्क करें या एंट्री लें या जो भी है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप कम से कम 3 से 4 कंफर्मेशन आपको जब रहे मार्केट में, तभी आप, चाहे वो टेक्निकल हो, न्यूज़ हो, या फिर अदर चीज़ों को देख के, या चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडल हो गया, आप कैसे भी करके 3 से 4 कंफर्मेशन अगर आपके पास है तो आप मार्केट में अच्छी एक्यूरेसी के साथ एंट्री कर सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं।
हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि मैंने आप सबको क्या बताया था कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, सभी में हमें एक जबरदस्त वीक देखने को मिला। यानी कि मार्केट जैसे ही नीचे आई, देख सकते हैं यहाँ से कैसे उठाया गया और फिर यहाँ जाने के बाद सीधा नीचे। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं फिर से बता रहा हूँ कि काफ़ी कुछ ट्रैप देखने को आज के ट्रेडिंग सेशन में मिला है। अब कल का अगर हम कल की प्लानिंग करें, कल की क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, क्या प्लान रहेगा, तो सबसे पहले क्लोजिंग 58,116 पर हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था बैंक निफ्टी में 58,000 को मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्टिंग व्यू से लिया है और यहां पर इसको काफी ज्यादा सस्टेन करने की कोशिश की है। ठीक है, चाहे यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां से मार्केट ने उठाया है, फिर उसके बाद अगर फिर से गिरावट हुई है तो हमें यहां पर भी एक कैंडल देख सकते हैं, जबरदस्त बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सिंपल सा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 230 की जो रेंज है, यानी कि यहाँ पर जो ये मैंने रेंज प्रोवाइड किया है 230 से 240 की रेंज है, यानी कि कह सकते हैं जो आज का हाई है, इसको मार्केट ब्रेकआउट देती है तो हम सबसे पहला जो अपना टारगेट रहेगा 58,350 का रहने वाला है और इसको मार्केट अगर सस्टेन कर लेती है ब्रेकआउट करके तो फिर हम 450 से 470 तक का टारगेट बना के चलेंगे, यानी कि इस रेंज तक अपना व्यू लेके चलना है। 500 के लेवल में थोड़ा सा सावधान रहना है। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 540 से 560, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है या कोई ओवरनाइट न्यूज़ आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपको कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए यही रहने वाला है, यानी कि अगर इसके ऊपर मार्केट बनी है तो आप 58,000 को सपोर्टिंग व्यू में लेके वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर 58 के नीचे मार्केट मॉर्निंग में ही ब्रेकडाउन देती है तो सबसे पहले 920 ये लेवल आपको ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म में, यानी कि यहां मार्केट सपोर्ट ले सकती है 58,000 के नीचे ब्रेकडाउन देने पर 920 को एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल में ले सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देती है तो 840 तक का हमें टारगेट लेके चलना है और इसके नीचे मार्केट आती है तो 57,680 तक का अपना व्यू लेके चलेंगे। हालांकि कुछ चेंजेस होता है तो मैं आप सबको अपडेट करा दूंगा। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।